सियासत की नजर से देखें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एकनाथ शिंदे के ग्रुप को बड़ी ताकत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया, कहा कि ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे के विचारों की जीत है। लेकिन शिवसेना ने भी यह दिखाने की कोशिश की कि अभी उनके तर्कस में और तीर बाकी है। शिवसेना के सीनियर लीडर और उद्धव ठाकरे के करीबी अनिल देसाई ने कहा कि कानूनी लड़ाई में जीत अल्टीमेटली शिवसेना की ही होगी। अनिल देसाई ने कहा कि गुवाहाटी में शिवसेना के जो 39 विधायक मौजूद हैं, उनमें से 20 ने वादा किया कि वो फ्लोर टेस्ट में उद्धव ठाकरे का साथ देंगे। आज का जो आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है, उसमें उन्होंने ये आर्गुमेंट्स जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसीजर है, वो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर उन्होंने आर्ग्यू किया कि हमको ये 48 घंटे बहुत ही कम थे, 48 घंटों में हम क्या रिप्लाई देंगे। बहुत सारी आर्ग्यूमेंट हुई। कोर्ट ने ये भी कहा, तो हमने कहा, हमारे काउंसिल ने कहा हम और 2 दिन का समय देते हैं, 2 दिन का नहीं तो 3 दिन का देंगे। तो उन्होंने वहाँ से आर्ग्यू किया कि हम ज़्यादा दिन चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातों को टटोल के 11 तारीख का अवसर दिया। अब जो भी विधायक यहाँ पे वो कह रहे हैं, तो उसमें से 20 से ज़्यादा विधायक शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व के हमारे साथ में संपर्क में है, और उन्होंने इस बात की गवाही दी है कि हम जब हाउस में आएंगे या सामने आएंगे, तब हम शिवसेना और ये महाविकास आघाड़ी के पक्ष में हम मतदान करेंगे, हम आपके साथ हैं। अगर उद्धव ठाकरे को वाकई में बहुमत का भरोसा होता, गुवाहाटी में मौजूद 20 विधायकों से उनकी वाकई में बात हो रही होती, तो फिर इतना हंगामा क्यों होता? उद्धव सीधे सीधे विधानसभा में जाते, कॉन्फिडेंस मोशन लाते, अपना बहुमत साबित कर देते, सबको जवाब मिल जाता। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि बहुमत के दावे सिर्फ सियासी हैं। इसीलिए उद्धव गुट के नेता कुछ भी कहें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाविकास आघाड़ी को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेताओं के बयान से यह बात और क्लियर हो गई। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल सही नहीं है। नाना पटोले ने कहा कि दुख की बात यह है कि राजनीतिक विवाद कानूनी पचड़े में फंस गया है। न्याय व्यवस्था और विधिमंडल, ये दोनों में कभी क्रैश नहीं आना चाहिए। यही हम लोगों ने परंपराएं अपने देश की आज़ादी के बाद हमने सबने संभाल के रखी है। जैसे ही डिप्टी स्पीकर ने 48 घंटे का नोटिस देकर डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जवाब मांगा था, उसमें कोर्ट ने उनको 12 तारीख तक उसकी मोहलत बढ़ा के दी है। वैसे भी 14 दिन का नोटिस होता है, हमारे जो विधिमंडल का जो कानून बना है उसमें है, लेकिन उसको शिथिल करने का, उसको कम करने का अधिकार भी स्पीकर का होता है। उस आधार पे डिप्टी स्पीकर ने किया होगा। तो अब कोर्ट ने 12 तारीख तक की मोहलत उसमें दी है। एक्चुअली लेकिन पक्षांतर विरोधी जो कायदा है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, उसमें कोई स्कोप नहीं है। जब अगर पार्टी के मुखियों ने कहा कि इन लोगों ने हमारे पार्टी से बंडखोरी की है, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन उसमें आता है, उसमें कोई स्कोप नहीं है। लेकिन अब वो ये सब न्याय व्यवस्था में मामला फंस चुका है। आज जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तो आदित्य ठाकरे मुंबई के एक चौल में लोगों से मुलाकात करने गए थे। यहां आदित्य ठाकरे ने कार्यकर्ताओं की निराशा दूर करने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दगाबाजी करने वाले कभी नहीं जीतते, अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो उद्धव ठाकरे की ही जीत होगी। भी उनका निर्णय है, लेकिन कभी ना कभी तो सामने आने वाला है, उनको आंख में आंख डाल के बात करनी पड़ेगी। देखते हैं, ये राजनीति नहीं, ये तो भी सर्कस बन गई है। फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होती। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। कई दिन हो गए उद्धव ठाकरे, कभी आदित्य ठाकरे और संजय राउत बार बार कहते हैं कि उनके विधायकों को जबरदस्ती गुवाहाटी में रखा गया है।
20 विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो वापस आ जाएंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, हमें वोट देंगे। लेकिन वो भी जानते हैं कि ये सच नहीं है। अगर सच होता तो उद्धव ठाकरे अब तक विधानसभा का सेशन बुलाकर विश्वास मत प्राप्त कर चुके होते और सबकी जुबान बंद कर चुके होते। लेकिन वो जानते हैं अब सरकार तो हाथ से गई, किसी तरह पार्टी बच जाए तो गनीमत होगी। इसीलिए पिछले एक हफ्ते से आदित्य ठाकरे रोज शिवसेना के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन कर रहे हैं। दिन में 2-2, 3-3 छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। पार्टी के नेता बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि नाराज विधायक मुंबई आएंगे तो उन्होंने शिव सैनिकों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अब तक इस तरह की धमकियों का रिएक्शन भी होने लगा है। अब एकनाथ शिंदे और शिवसेना के दूसरे विधायकों के सपोर्टर भी सड़कों पर निकलकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं को जवाब दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे आज अपने समर्थकों के साथ ठाणे में सड़क पर उतरे। चूंकि शिव सैनिकों के साथ झड़प की आशंका थी, इसलिए पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए थे। पुलिस मुस्तैद थी, इसलिए हालात काबू में भी रहे। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन की मोहलत दी, ये खबर सुनने के बाद एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स ने नारेबाजी शुरू कर दी, पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि गुवाहाटी गए विधायकों ने बगावत नहीं की, क्योंकि असल शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ है। श्रीकांत ने कहा कि देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब इतने बड़े पैमाने पर किसी पार्टी के विधायकों ने बगावत की है। ऐसा क्यों हुआ, इस पर उद्धव ठाकरे को विचार करना चाहिए। मुझे लगता है इसके बारे में जो है इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि इतने सारे लोग इतिहास में, हिस्ट्री में, कोई भी देश के इतने सारे लोग जो है 40 एमएलए जो है वो शिवसेना से और 10 से ज़्यादा एमएलए जो है वो इंडिपेंडेंट पार्टी से, इतने ज़्यादा लोग जो है नाखुश थे इस सरकार से। तो इसके बारे में जो है इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए और किसी को क्या बोलना है वो मुझे नहीं पता। सर, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि 2.5 साल तक सरकार में मंत्री रहे, शिवसेना के नेताओं का ये कहना है कि 2.5 साल तक सरकार में थे, तभी विरोध क्यों नहीं किया था बीजेपी के साथ जाने? कब से विरोध चल रहा है? 2.5 साल में से 2 साल तो कोविड में चले गए थे, और उसके बाद में जो लोगों की, जो कार्यकर्ताओं की बात थी, वो कार्यकर्ताओं की बात जो है रखने का काम जो है हमेशा सारे एमएलए ने किया है वहां पर और करते आए। उन्होंने भी बताया बाला साहब का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़े, जनता सबक सिखाएगी, ऐसा कहना है संजय राउत हो चाहे आदित्य साहब हो। हम लोग, जो कोई कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग कह रहे हैं हम लोग शिवसेना ही है, ये शिवसेना का है। हम लोग ने अभी तक कहा नहीं है कि शिवसेना में से कोई भी बाहर जगाया है, हम लोग शिवसैनिक नहीं है करके, तो ये शिवसेना ही है। एकनाथ शिंदे के समर्थकों की सबसे बड़ी नाराजगी संजय राउत से है। शिवसेना के ज्यादातर नाराज विधायक और कार्यकर्ता मौजूदा हालात के लिए संजय राउत को जिम्मेदार ठहराते हैं। संजय राउत की बयानबाजी भी आग में घी डालने का काम कर रही है। वो भी रोज रोज इस तरह के बयान देते हैं। इसीलिए आज ठाणे और डोंबिवली समेत कई जगहों पर एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने संजय राउत के पुतले जलाए। पुतले जलाने वालों ने कहा, अगर उद्धव ठाकरे संजय राउत का मुंह बंद करवाते तो हालात ऐसे ना होते। जो शिंदे साहब का निर्णय होगा वही हमारा निर्णय होगा, और जो शिंदे साहब को गद्दार बोल रहे हैं ना, वो खुद गद्दार होगा। दूसरी बात, जहाँ लोग तीसरेपंथी का कोई देखा नहीं आज तक कि समाज में किन्नर समाज भी होता है। शिंदे साहब एक ऐसे व्यक्ति ना जिन्होंने किन्नर समाज के लिए भी बहुत कुछ किया कोरोना काल में। उन्होंने किन्नरों को धान्य से लेके सब कुछ, आज पहली ठाणा की महापालिका ऐसी है ना जो किन्नरों को उनके साल का जो उनकी जो योजना है ना, पूरे ठाणा महापालिका में एक में महापालिका ऐसा जो ठाणे महापालिका, वहाँ से किन्नरों को उनका न्याय मिलता है। तो आप सोच लो ना गद्दार कौन है और कौन नहीं है। तो हमारा निर्णय हमेशा शिंदे साहब के साथ ही रहेगा और आगे भी रहेगा। ये अभद्र युति जिन्होंने की है और ये अभद्र युति करने वाले अपने अभद्र वाणी से शब्दों के तीर जो छोड़ रहे हैं संजय राउत जी है, उन्होंने पहले पक्ष का राजीनामा दे दो तो ये पक्ष जिंदा रहेगा। असल में संजय राउत ने कहा था जो विधायक गुवाहाटी गए हैं उनकी आत्मा मर चुकी है, वो तो कामाख्या देवी में बलि चढ़ाने के लिए भेजे गए हैं। संजय राउत ने मंत्री गुलाबराव पाटिल के बारे में कहा कि उन्हें फिर से पान की गुमटी चलाने के लिए भेजा जाएगा। संजय राउत के ऐसे बेहुदा बयानों से गुलाबराव पाटिल के समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने जलगांव में संजय राउत का पुतला फूंका। वहीं एकनाथ शिंदे के भाई प्रकाश शिंदे ने कहा कि संजय राउत को तो राज्यसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो नाराज विधायकों के सपोर्ट से ही एमपी बने हैं।
जो लिया है डिसीजन सबसे सही डिसीजन है और महाराष्ट्र के हित के लिए है और ये महाराष्ट्र में जो चल रही है वो थोड़े दिन में सब शांति हो जाएगी। तो क्या जाएंगे बीजेपी के साथ आप? हम लोग बीजेपी का, हम लोग शिवसेना का पूरा है और शिवसेना में रहेंगे हमेशा। एक आखिरी सवाल, जो आदित्य ठाकरे हैं और संजय राउत है, उनका कहना है कि अगर इतना ही आपको अपने कार्यकर्ताओं पे, कैडेट पे इतना भरोसा है, बाला साहब का नाम मत लीजिए, शिवसेना का नाम मत लीजिए, मैदान में आइए, इस्तीफा देकर उसके बाद पता लग जाएगा कितनी ताकत है आपके पास। ऐसा तो तुम बोलेगा हिंदुत्व तो शिवाजी महाराज का भी नाम मत लो, हमारा दैवत है, बाला साहब हमारा दैवत है, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है बाला साहब के बारे में। हम लोग का बाला साहब दैवत है, दिग्गज साहब दैवत है, हमेशा हम लोग नाम लेते रहेंगे। अरे जो गद्दार कह रहे हैं ना, वही पहले पूछो कि वो कौन से पार्टी में है। गद्दार का के लिए जो 50 एमएलए उनके साथ में गद्दार नहीं, शिवसेना का और शिवसेना में रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।